दोस्तों 2 सितंबर सन 24 साल की सबसे बड़ी अमावस्या तिथि सोमवती अमावस्या तिथि के दिन बस चुपचाप कर लेना। शिव पुराण के अनुसार 1 रुपए के सिक्के वाला प्राचीन काल के समय का चमत्कारी ताकतवर और अचूक उपाय भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी की कृपा से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी एक ही दिन के उपाय से बन जाओगे। आप करोड़पति काल सर्प दोष, शनि दोष, मंगल दोष जैसी परेशानियां इस उपाय को करने के बाद हो जाएंगी, अपने आप जड़ से खत्म। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार हर पंडित, एस्ट्रोलॉजर और हिंदू भाई बहन को रहता है, वह दिन 2 सितंबर को पड़ने जा रहा है। जी हां दोस्तों, हिंदू धर्म में एक वर्ष में 12 अमावस्या तिथि पड़ती हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व सोमवती अमावस्या तिथि का माना जाता है, क्योंकि वेद पुराणों में, शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस दिन खुद भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी धरती पर वास करने आते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया, उपाय कभी भी खाली नहीं जा सकती है। चाहे आप लोगों ने व्रत रखा हो, चाहे आप लोगों ने व्रत ना रखा हो, अगर आप आने वाली सोमवती अमावस्या तिथि के दिन चुपचाप बस 1 रुपए के सिक्के का उपाय शिव पुराण के अनुसार कर लेते हैं, तो तुरंत ही आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का वह आशीर्वाद मिल जाएगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि आपकी कोई भी मनोकामना हो वह एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाएगी। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। जिस नौकरी के लिए आप बहुत परेशान हैं, वह नौकरी आपकी लग जाएगी। करियर, कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं, मामलों में आपको जीत हासिल हो जाएगी और आने वाले समय में इस उपाय को करने के बाद आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। क्योंकि दोस्तों, जब से यह दुनिया बनी है, तब से भगवान भोलेनाथ की पूजा होती हुई चली आ रही है और जब तक यह दुनिया रहेगी, तब तक भगवान भोलेनाथ की महिमा गाई जाती रहेगी। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वह किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। और दोस्तों, वेद पुराणों में वर्णित है कि सोमवती अमावस्या तिथि के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा। और अगर आप शिव पुराण के अनुसार 1 रुपए के सिक्के का उपाय विधि विधान से सही मुहूर्त पर कर लेते हैं, तो जरूर ही आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के का उपाय करके एक ही दिन में आपकी मनोकामना कैसे पूरी हो सकती है और आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो 1 रुपए का सिक्का होता है वह स्टेनलेस स्टील का बना होता है। जो स्टेनलेस स्टील जो होती है वह शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह का कारक होती है। शनि ग्रह एक व्यक्ति के जीवन के दोषों से, परेशानियों से संबंध रखता है। दूसरी तरफ जो बृहस्पति ग्रह होता है वह व्यक्ति के जीवन के भाग्य से जुड़ा होता है। और जो शुक्र ग्रह होता है दोस्तों, यह एक व्यक्ति के जीवन के धन संपदा से जुड़ा होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है, वह व्यक्ति अपने आप करोड़पति बन जाता है। उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी उसको धन की कमी नहीं होती है। और दोस्तों, सोमवती अमावस्या तिथि के दिन खुद भगवान भोलेनाथ धरती पर वास करने आएंगे। इस दिन अगर आप शिव पुराण के अनुसार सही मुहूर्त पर विधि विधान से 1 रुपए के सिक्के का उपाय करते हैं, तो अवश्य ही आपको भगवान भोलेनाथ का वरदान, आशीर्वाद, कृपा प्राप्त होगी और आपकी जो भी मनोकामना होगी वह एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाएगी। इसीलिए हर उपाय के बारे में कहीं पर लिख लीजिए, ताकि इस सोमवती अमावस्या तिथि के दिन आप 1 रुपए के सिक्के का उपाय करके भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। और अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हो उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि लोगों का भला हो सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशिफल के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो करके इस अमावस्या तिथि के दिन आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है
शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं, एक व्यक्ति के जीवन के शुक्र ग्रह उसके धन और संपदा से जुड़ा होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ दे, आप धन संबंधित जो भी निर्णय लें उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचे, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस सोमवती अमावस्या तिथि की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको 2-1 रुपए के सिक्के लेना है, एक लोटा जल लेना है और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले मंदिर जाने के बाद आपको शिवलिंग के पास जाना है और अपना मुंह उत्तर की तरफ करना है, क्योंकि शिवलिंग के उत्तर की तरफ माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ जी का वास होता है। सबसे पहले एक लोटा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। 2 सिक्कों को अपने हाथ में पकड़ने के बाद 108 बार भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप करना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को 108 की संख्या बहुत प्रिय है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब इन 2 सिक्कों में एक सिक्के को आपको अपने पर्स में रख लेना है। बस इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा कि पर्स आपका चमड़े का नहीं होना चाहिए और दूसरे सिक्के को ले जाना है। आपको अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां पर आप अपना पैसा रुपया रखते हैं वहां पर रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस अमावस्या तिथि के सुबह को कर लिया तो दोस्तों, यह सिक्के भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बन जाएंगे, जिसके बाद आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और आने वाले समय में आपको करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। दूसरा उपाय है शनि दोष, मंगल दोष, ग्रह दोष, वास्तु दोष से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, मान लीजिए आप छोटे छोटे काम करते हैं, उसमें बड़ी दिक्कत आती है। आपका कोई काम ऐसा है जो होते होते रह जाता है, तो समझ जाइए दोस्तों, आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से आपको ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और एक बात को समझ लीजिए, अगर भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, शिव पुराण में लिखा हुआ है कि सोमवती अमावस्या तिथि के दिन भगवान भोलेनाथ बेल वृक्ष में वास करने आते हैं, जो बेल वृक्ष होता है। दोस्तों, इसमें भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी का वास होता है और सोमवती अमावस्या तिथि के दिन ये दोनों इस वृक्ष में वास करने जरूर आते हैं। तो आपको सिर्फ यह करना है कि इस सोमवती अमावस्या तिथि की सुबह अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको एक लोटा जल लेना है, आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है। आपके घर के पास कोई भी बेल का वृक्ष है, वहां पर आपको जाना है। एक लोटा जल सबसे पहले आपको बेल के वृक्ष को अर्पित करना है। 1 रुपए के सिक्के को अपने हाथ पकड़ने के बाद आपको बेल वृक्ष की 8 परिक्रमा लगानी है। परिक्रमा लगाते वक्त ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव का जाप करते रहिएगा। 8 परिक्रमा लगाने के बाद इस सिक्के को आपको बेल वृक्ष की जड़ के आसपास कहीं भी रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस सोमवती अमावस्या तिथि के दिन कर लिया तो आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है या कैसा भी दोष है, वह सारी परेशानी, वह सारी दिक्कत यह सिक्का अपने साथ ले जाएगा। इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे दोस्तों कि आपके दोषों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जो काम बनते नहीं है वह बनना शुरू हो जाएंगे। आप नए नए कार्य क्षेत्र में जहां भी कार्य शुरू करेंगे वहां पर आपको सफलता देखने को मिलेगी। इस उपाय को करने के बाद न केवल आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, बल्कि आपके नवग्रह भी आपका साथ देना शुरू कर देंगे। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है। पहले आपके व्यापार में धन आ रहा था, अब आपके व्यापार में धन आना बंद हो गया है। आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो समझ जाइए दोस्तों, आपके व्यापार को किसी की नजर लग गई है। और नजर इतनी खतरनाक चीज होती है दोस्तों, जो हरे पेड़ को भी सुखा देती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार वापस से चलने लग जाए, आपके व्यापार में धन आना शुरू हो जाए, तो बस एक काम कीजिएगा। इस सोमवती अमावस्या की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। एक लोटा जल लेना है, एक सफेद कपड़ा लेना है, आपको उसमें एक मुट्ठी चावल डाल देना है। उस चावल के ऊपर 1 रुपए का सिक्का रखना है। इस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले एक लोटा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है।
ये जो चावल की पोटली आप लाए हैं, इसको आपको शिवलिंग से छुआ लेना है और इसको अपने व्यापार स्थान पर लाना है और वहां पर रख देना है। क्योंकि दोस्तों, जो चावल होता है इसको हमारे हिंदू धर्म में अक्षत बोला जाता है। अक्षत चावल जो होते हैं, ये जब भी भगवान भोलेनाथ की पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं, वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। और अगर आपने यह उपाय कर लिया तो यह चावल आपके व्यापार को लगे हर दोष को नजर को सोख लेगा और आपके व्यापार पर जो भी परेशानी आने वाली होगी वह अपना रास्ता बदल लेगी। इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपका व्यापार घोड़े की तेजी से चलने लग जाएगा। आपका व्यापार में बहुत तेजी से वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। आपके व्यापार में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके व्यापार में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके व्यापार में नई नई सफलता आपको देखने को मिलेगी। इस उपाय के बारे में हमने आपको शिव पुराण और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया है, इसीलिए इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो समझ जाइए आपके घर पर किसी नकारात्मक शक्ति का वास है। तो बस एक काम कीजिएगा कि इस सोमवती अमावस्या तिथि की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें एक मुट्ठी लौंग डालना है और उस लौंग के ऊपर 1 रुपए का सिक्का आपको रख देना है। लाल कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है और पोटली को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर सोमवती अमावस्या की सुबह टांग देना है। इस उपाय को करने के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 8 दिन बाद इसी लौंग की पोटली और 1 रुपए के सिक्के का दान आपको किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को कर देना है। आपके घर पर किसी ने कुछ भी करवाया होगा, वह सारी परेशानी, वह सारी नजर और सारे दोष ये लौंग और 1 रुपए का सिक्का अपने साथ ले जाएगा। इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। दोस्तों की लौंग की पोटली को आपको सोमवती अमावस्या के 8वें दिन ले जाकर के दान करना है और इस उपाय को करने के बाद आपके घर पर मिठास आ जाएगी। आपके घर के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहना शुरू कर देंगे। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा के वास हो जाएगा और सदैव भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। हे भगवान शिव, शंकर, हे जगत पिता, अगर आपके इस भक्त से कोई भी गलती हो जाए तो हमें माफ कर देना। जो भी आपकी इस वीडियो को लाइक करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी मत होने देना। सदैव उस व्यक्ति पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखना। दोस्तों, वीडियो जरूर लाइक करें। 2 सितंबर सन 24 सोमवती अमावस्या तिथि के दिन शिव पुराण के अनुसार बस ले आना। ये एक गुप्त चीज भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी एक ही दिन के उपाय से बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एक वर्ष में 12 अमावस्या तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व सोमवती अमावस्या तिथि का माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सोमवती अमावस्या तिथि हिंदू धर्म की सबसे बड़ी अमावस्या तिथि होती है। इसको हमारे वेद पुराणों में, शास्त्रों में महाशिवरात्रि के बराबर का महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि सोमवती अमावस्या तिथि के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की विधि विधान से पूजा पाठ करने से एक व्यक्ति को उसके पिछले जन्मों के दुख, परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, 2 सितंबर सन 24 को सोमवती अमावस्या तिथि सुबह 5:40 पर शुरू होगी और इसका समापन 3 सितंबर को सुबह 7:20 पर होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार सोमवती अमावस्या तिथि 2 सितंबर को मनाई जाएगी और इस सोमवती अमावस्या तिथि के दिन कुल 28 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें शिव योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग, ग्रह योग, राजस्व योग जैसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। और ऐसी सोमवती अमावस्या तिथि का समय पूरे 180 वर्षों बाद आया है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जो भी व्यक्ति सोमवती अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठता है, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करता है, पूरे दिन का व्रत रखता है, उसको साक्षात भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का आशीर्वाद, वरदान एक साथ प्राप्त हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, सोमवती अमावस्या तिथि के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की धरती पर वास करने आते हैं और इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो शास्त्रों के अनुसार
व्रतधारी को उसके पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है, उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। इसीलिए सोमवती अमावस्या तिथि को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा खास विशेष महत्व दिया गया है। लेकिन दोस्तों, किसी कारणवश आप इस सोमवती अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस अमावस्या तिथि के दिन शिव पुराण के अनुसार उन चीजों को ले आते हैं और अपने घर के सही दिशा में स्थापित कर लेते हैं, जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके देने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से तुरंत ही आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का वह आशीर्वाद और वह वरदान मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि आपकी कोई भी मनोकामना हो। मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से फिर आने वाले समय में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जितनी भी चीजों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो में जिनको आपको इस सोमवती अमावस्या तिथि के दिन लाना है और अपने घर पर स्थापित करना है, ये सारी जानकारियां हम आपको शिव पुराण के अनुसार देने जा रहे हैं। और अगर आप लोग सिर्फ सोमवती अमावस्या तिथि के दिन वह गुप्त चीज ले आते हैं और अपने घर पर स्थापित कर लेते हैं, जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं, तो दोस्तों मानकर चलिए, सदैव आप पर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी का आशीर्वाद बना रहेगा। और एक बात को समझ लीजिए, अगर भगवान भोलेनाथ किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो फिर उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसीलिए आप लोग शिव पुराण के अनुसार 10 से 15 रुपए की उन चीजों को ले आइए, जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं, और अपने घर में सही दिशा में स्थापित कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस सोमवती अमावस्या तिथि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह आपका साथ दें, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो इस सोमवती अमावस्या तिथि के दिन बस आपको यह करना है कि सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है, एक लोटा जल लेना है, और किसी भी पूजा घर से आपको एक छोटा सा मोर पंख खरीद लेना है। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है और एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। मोर पंख को आपको शिवलिंग से छुआ लेना है और इसको लाना है अपने घर के पूजा घर की ग्रंथ में, इस मोर पंख को दबाकर रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस सोमवती अमावस्या तिथि के दिन कर लिया, तो दोस्तों शिव पुराण के अनुसार फिर आपके जीवन में आपको अपने दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाएगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आने वाले समय में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उसे कार्य में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। और इस उपाय को करने के बाद मानकर चलिए, सदैव भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। और एक बार भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद किसी भी व्यक्ति को मिल जाए तो फिर उस व्यक्ति का खुद काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, आपके घर पर सदैव भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस सोमवती अमावस्या तिथि के दिन किसी भी पूजा घर से आपको एक शिव पुराण की ग्रंथ लानी है और उसको अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर देना है। और प्रत्येक सोमवार को आपको अच्छी तरीके से नहाना है और ग्रंथ का एक अध्याय पढ़ना है। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर सोमवती अमावस्या तिथि के दिन अपने घर में शिव पुराण को स्थापित कर लेता है तो उस व्यक्ति के घर पर सदैव भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का आशीर्वाद बना रहता है। उसे घर की बरकत होती है, उसे घर की उन्नति होती है। दोस्तों, बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि जो रुद्राक्ष है वह भगवान भोलेनाथ के आंसुओं से उत्पन्न हुए थे। और अगर आप इस सोमवती अमावस्या तिथि के दिन सिर्फ एक रुद्राक्ष की माला लाकर अपने पूजा घर में रख देते हैं
और प्रत्येक सोमवार को अच्छी तरीके से नहाने के बाद रुद्राक्ष की माला को हाथ में पकड़कर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो दोस्तों कभी भी आप पर कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आप पर आने वाली जो भी तकलीफ, दिक्कत, समस्या होगी वह अपना रास्ता बदल लेगी। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है। पहले आपके व्यापार में धन आ रहा था, अब आपके व्यापार में धन आना बंद हो गया है। तो समझ जाइए आपके व्यापार को किसी की नजर लग गई है। और दोस्तों, नजर इतनी खतरनाक चीज होती है जो हरे पेड़ को भी सुखा देती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार वापस से चल जाए, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके व्यापार में चारों दिशाओं से धन आना शुरू हो जाए, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस सोमवती अमावस्या तिथि की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहाने के बाद आपको एक लोटा जल लेना है, एक सफेद कपड़े में एक मुट्ठी चावल डालना है और भगवान भोलेनाथ के मंत्र जाना है। मंदिर जाने के बाद एक लोटा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। एक मुट्ठी चावल जो आप सफेद कपड़े में लाए हैं, इसको आपको शिवलिंग से छुआ लेना है और इसको लाना है अपने व्यापार स्थान, जहां से आप अपना पैसे का लेन देन करते हैं, वहां पर रख देना है। आपके व्यापार को जो भी नजर लगी होगी वह यह चावल खत्म कर देगा, क्योंकि जो चावल होता है इसको हमारे हिंदू धर्म में अक्षत बोला जाता है। अक्षत चावल जब भी भगवान भोलेनाथ की पूजा में इस्तेमाल किया जाए, वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। और इस उपाय को करने के बाद आपका व्यापार घोड़े की तेजी से दौड़ने लग जाएगा। आपके व्यापार में इतना धन आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपके लाखों शत्रु है जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके घर को नुकसान पहुंचाना चाहता है और आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके शत्रुओं का नाश हो जाए, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस सोमवती अमावस्या तिथि के दिन आपको किसी भी पूजा घर से एक छोटा सा त्रिशूल खरीद लेना है और इसको अपने घर के पूजा घर में स्थापित कर देना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो दोस्तों आपका खुद काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि यहां पर आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान मिलेगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो तुरंत ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति सोमवती अमावस्या तिथि के दिन गंगा जल में 2 लौंग डाल करके शिवलिंग पर अर्पित करता है, तो उस व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है। उस व्यक्ति की बीमारी उससे दूर होने लग जाती है, उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आने लग जाता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहे, तो बस एक काम कीजिएगा। इस पवित्र सोमवती अमावस्या तिथि के दिन आपको अपने घर पर हल्दी का लेप बना लेना है और इस लेप से स्वास्तिक का निशान घर के मुख्य द्वार पर बना देना है। वेद पुराणों में वर्णित है कि सोमवती अमावस्या तिथि के दिन भगवान भोलेनाथ धरती पर वास करने आते हैं और जो भी व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निशान बनाता है, उस घर में भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव के लिए बन जाती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस सोमवती अमावस्या तिथि के दिन घर पर 8 रोटी बनवा लीजिएगा। हर रोटी पर थोड़ी सी हल्दी रख दीजिएगा और किसी भी नंदी को अपने हाथों से इस रोटी को खिला दीजिएगा। वेद पुराणों में, शिव पुराण में साफ साफ वर्णित है कि अगर सोमवती अमावस्या तिथि के दिन नंदी को हल्दी और रोटी खिलाई जाए तो उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है। उस व्यक्ति के नवग्रह उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। वह व्यक्ति आने वाले समय में जिस कार्य को शुरू करता है, उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो समझ जाइए दोस्तों, आपके घर में किसी नकारात्मक शक्ति का वास है। तो बस एक काम कीजिएगा कि इस सोमवती अमावस्या तिथि के दिन घर के मुख्य द्वार से लेकर घर के हर कोने में शाम के वक्त आपको एक एक घी का दीपक जला देना है और हर घी के दीपक में आपको 2-2 लौंग डाल देना है।  अगर जलते दीपक में सोमवती अमावस्या तिथि के दिन 2 लौंग डाली जाए
तो उस घर की नकारात्मक शक्ति का नाश हो जाता है और उस घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे एक घर की बरकत भी होती है, घर की उन्नति भी होती है।